जय हिंद बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेसिमल क्या होते हैं, हम उसे हम कैसे ऐड करते हैं, उसे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि और हमने ये भी देखा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या करना होता है आपको, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर को, है ना। अच्छा, तो जिस फ्रैक्शन से हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसे एक्चुअली क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 1/5 है, तो 1/5 क्या हुआ आपका, एक सिंपल फ्रैक्शन हुआ। क्लियर? हाँ। और इसको सॉल्व करने पर जो हमें मिलता है 0.2, तो ये 0.2 क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन है, बस ये डेसिमल में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है? ये भी फ्रैक्शन ही है, इसकी से क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो डेसिमल जिसे यहाँ पर लिखा है 1/5, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ समझिए, इसे बोलेंगे हम सिंपल फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन p/q फॉर्म में होता है बेटा, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर है? सिंपल फ्रैक्शन। और जब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, 0.2 आ गए। अब ये 0.2 क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन है, ये थोड़ी ना फ्रैक्शन, ये भी तो फ्रैक्शन है भाई। इसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी आपका एक फ्रैक्शन ही तो है। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? हाँ। तो सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिंपल है, इजी है, कुछ करना नहीं है आपको। डिनोमिनेटर से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना है। किसको? न्यूमरेटर को। तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल जो होता है दो टाइप का होता है, दो टाइप का डेसिमल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी हम दोनों का मतलब बताएंगे एक एक करके, है ना। हाँ, अभी हम दोनों का एक एक करके बताएंगे धीरे धीरे। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। फिर देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहाँ पर लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी क्या मतलब है इसका हम अभी बताने वाले हैं। वैसे एक डेसिमल और होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? हाँ, डेसिमल। ओके गाइस, तो आपने देखा कि डेसिमल तीन टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक बात सुनिएगा, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये किसका होता है पता है आपको? यही तो है, ये जो है सिंपल फ्रैक्शन का डेसिमल है। समझिए कि ये फ्रैक्शन का डेसिमल है। नहीं बात समझ में आया? बात ये है कि हमने कहा कि सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, कर सकते हैं, है ना भाई। हमने मतलब सीधी सी बात है, अब फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो डेसिमल में कन्वर्ट हो सके।
वरना पी बाय क्यू ग्रुप में मान लिखा 10/2, पी बाय क्यू ग्रुप में लिखा हुआ है, तो क्या हम फ्रैक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10/2 जो है डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर 1/2 लिखा है, 1/2, तो वो क्या हुआ? फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब जैसे कि वहाँ 1/5 लिखा है, तो ये इसको हम चूंकि डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए 1/5 क्या हुआ? फ्रैक्शन हुआ, और डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ये। तो हम डेसिमल में जब कन्वर्ट हो गया, तो बताइए ये भी तो एक तरीके से फ्रैक्शन ही तो है, बस डेसिमल फॉर्म में है, ये p/q फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेसिमल फ्रैक्शन, और ये कहलाने लगा सिंपल फ्रैक्शन। जो p/q फॉर्म में है उसको हम क्या बोलने लगे? सिंपल फ्रैक्शन। और जब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलने लगे डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल का समझो दो फॉर्म हो गया, सिंपल और डेसिमल। अब डेसिमल फ्रैक्शन जो है दो टाइप का होता है, मेनली दो ही है एक्चुअली। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डेसिमल दिख रहा है आपको, ये किसका है? ये इर्रेशनल नंबर का डेसिमल होता है, इर्रेशनल नंबर का, समझ में आ रहा है? और ये समझिए रेशनल नंबर का डेसिमल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन का डेसिमल है, फ्रैक्शन का डेसिमल है, मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन का ये डेसिमल है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सिंपल फ्रैक्शन का। और फ्रैक्शन किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि डेसिमल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जो दोनों डेसिमल हैं बच्चों, ये है आपका रेशनल नंबर का डेसिमल और ये है आपका इरेशनल नंबर का डेसिमल। प्लीज़ आप जो है रेशनल नंबर जो लेक्चर है आप ज़रूर देख लीजिए उसको, कंटिन्यूअस लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक आप एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिए, आप जो है उसको कंटिन्यू देखिए अच्छे से, एक बार देखिए, दो बार देखिए, समझ में आएगा। आप बातों को थोड़ा गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सी बातें मैं ऐसे बोल जाता हूँ लेकिन उसको मैं लिखता नहीं हूँ। बहुत सी बातें ऐसे जो है, काफ़ी चीज़ें मैं इसे बोल जाता हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप उसको अपने नोट में लिख भी लेंगे। तो ये समझिए ये दोनों डेसिमल किसका डेसिमल है? रेशनल नंबर का। ये है आपका रेशनल, सॉरी इधर से लिखने में प्रॉब्लम होती है, उधर से लिखता हूँ तो ये एयरफोन प्रॉब्लम कर जाता है हमारा माइक। रेशनल नंबर का डेसिमल है ये दोनों, और ये किसका डेसिमल है? इरेशनल नंबर का। किसका डेसिमल है? इरेशनल नंबर का। अब ये रेशनल नंबर का डेसिमल, लेकिन रेशनल नंबर दो टाइप के होते बताया था आपको, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो किसका है? फ्रैक्शन का ना होगा यार, इंटीजर का डेसिमल होता ही नहीं है, ये फ्रैक्शन का डेसिमल है। क्लियर है? हाँ, फ्रैक्शन को ही हम बोल देते हैं क्या? जब p/q फॉर्म में होता है तो उसको बोल देते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो बोल देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है? हाँ, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस, आप इसको नोट कीजिए बच्चों। ओके बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमने आपसे बोला था कि फर्स्ट जो डेसिमल है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब देखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप मतलब डेसिमल फ्रैक्शन जो होते थे वो दो टाइप के होते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप इसके आगे चाहे तो फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो थर्ड हमने देखा था वो हमने कह देना वो इरेशनल नंबर का डेसिमल है। तो हम कैसे कह सकते कि वो फ्रैक्शन का डेसिमल है? फ्रैक्शन तो रेशनल होता है ना, नहीं समझ में आ रहा? जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है बच्चों वो दो ही टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन देते हैं आप इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़, चलो फ्रैक्शन हटा देते हैं। क्लियर? बस ऐसे समझिए।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं, जिसका मतलब क्या, टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि डेसिमल के बाद में जैसे मान लीजिए लिखा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 के बाद कोई और नंबर है क्या, नहीं, मतलब यहीं पे टर्मिनेट कर गया ये। मान लीजिए लिखा 0.256, अब बताइए यहीं पे क्या हो गया, 6 के बाद कुछ आ रहा उसके बाद, यहीं पे उसका एंड हो गया, मतलब यहीं पे समाप्त हो गया, इसको बोलूँ मतलब टर्मिनेट हो गया ये। डेसिमल के बाद जो डिजिट आए हैं 256 पर यहीं पर एंड हो गया, उसका काम तमाम, आगे नहीं कंटिन्यू किया ये, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल 2.5498। चलिए डेसिमल के बाद कितना आया, 4 डिजिट आया, 4 डिजिट 4 अंक है, लेकिन 4 अंक के बाद फिर क्या हुआ, कंटिन्यू किया ये नहीं, 4 अंक के बाद ये यहीं पर टर्मिनेट कर गया, एंड हो गया, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हुआ आपका, यही आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद वो लगातार आए जा रहा है, जैसे कि लिखा है 1.5, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब 5 क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसा होता कि नहीं होता, कभी कभी आप बहुत सारा क्वेश्चन किए होंगे बचपन में, या अब करेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से, जिसमें डेसिमल के बाद वो डिजिट मतलब टर्मिनेट ही नहीं करता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसलिए कहते हैं बस एक बार लिख लो या 2 बार, है ना, 2 डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ले लेते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता, क्योंकि वो लगातार आ जा रहा है, कब तक लिखेंगे, पूरा काफ़ी हमारा भर जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कभी टर्मिनेट कभी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हाँ रिपीट हो रहा है ना। देखिए वही 5 क्या हो रिपीट हो रहा है, ये मान लीजिए 2.35 कर दिया, तब 35, फिर 35, फिर 35, मतलब 35 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब भी क्या हो रहा है, तब भी रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है, 35 है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो रहा है, एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीट कर रहा है नहीं रिपीट कर रहा, बार बार वही चीज़ आ रहा है। 35 देखिए बार बार 35 वही आया जा रहा है इन्फिनिट तक। यहाँ पर 5 हो रहा है टर्म। तो कहने मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसके सारी बातें इसके शब्द में छिपी हुई हैं। देखिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है, और डेसिमल तो है ही है। और ये दोनों ही डेसिमल किसके होते हैं, फ्रैक्शन के होते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब क्या, रेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल नंबर का डेसिमल है दोनों। कौन दोनों, ये है ना, मतलब ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों डेसिमल किसके होते हैं, फ्रैक्शन के डेसिमल होते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी आपका क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इससे पता चल सके कि ये फ्रैक्शन का डेसिमल है। ये किसका डेसिमल है, फ्रैक्शन का डेसिमल है। और फ्रैक्शन का मतलब रेशनल नंबर। जो थर्ड वाला था बच्चों, वो था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक आया जा रहा है, कोई ना कोई डिजिट, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं बार बार, रिपीट नहीं कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और वो फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं है वो, इसलिए उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि वो डेसिमल, वो जो डेसिमल होता है थर्ड वाला, तो वो फ्रैक्शन से नहीं प्राप्त होता है। समझ में आ रहा ना, हाँ, वो एक्चुअली इरेशनल नंबर का डेसिमल है, इरेशनल नंबर का। तो वहाँ पर आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कह सकते, भले डेसिमल में, लेकिन आप डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कह सकते वहाँ पे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं है, वो इरेशनल नंबर का डेसिमल है। और फ्रैक्शन किस में आता है, रेशनल नंबर में। तो ये समझिए ये रेशनल नंबर का डेसिमल है। और जो थर्ड वाला, ये दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल है, जो थर्ड वाला वो किस में आता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल आता है वो।
थर्ड में क्या है देखिए, थर्ड में यही क्या बोल लिखवाया था हमने, थर्ड में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप इसके नाम पे देखिए, नाम पे जाइए, देखिए क्या कर रहा है। कभी कभी जो है शब्द में ही सारा अर्थ छिपा होता है, उसके वर्ड में ही सारी मीनिंग छिपी हुई होती है ना। ऐसा होता है, ऐसा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कभी कभी ऐसा होता है। साफ साफ लिखा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये टर्मिनेट नहीं किया तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन आगे फिर पढ़िए नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। देखिए ये रिपीट कर दिया, इसे लिखा है 3.69843524, मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कह सकते, समझा। इसके नाम के आगे हम डेसिमल तो लिखा ही लास्ट में इसके आगे फ्रैक्शन नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं है, ये इरेशनल नंबर का डेसिमल होता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जान लो कि डेसिमल कितने टाइप के हो सकते हैं। कोई भी नंबर जो है वो डेसिमल में अगर है तो वो किस रूप में हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा वो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यही 3 टाइप के डेसिमल में आप नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 2.35 रिपीट हो रहा है ना, ये 35 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2.35 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, BAR, बार, उसको बार बोलते हैं। ये बार नहीं, ये तो इसको ये बार, इसको बाल बोलते हैं ना, ये बाल है, हम इसको बार बोल रहे हैं, BAR है ना, बार। तो ये बार क्या दिखाता है, ये 35 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देखिए कौन रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, तो आप लगाएंगे 1.5, 5 के ऊपर बार लगाएंगे, मतलब जो डिजिट रिपीट करता है उसी के ऊपर हम बार लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसा होता 3.495 इनफाइनाइट, तो बार किस पे लगाएंगे हम, 495 पे लगाएंगे, क्योंकि पूरा 495 रिपीट कर रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.495 बार। तो बार हम जो है उतने ही डिजिट पे लगाएंगे जितना डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट 495, ये चीज़ जो है रिपीट कर रहा है बार बार, देखिए ना, फिर 495, तो हम 495 पर लगाएंगे। जो देखिए यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही अंक रिपीट कर रहा है, तो एक ही पर बार लगाएंगे। यहाँ पर 2 अंक रिपीट कर रहा है 35, तो हम 2 अंक को लेकर बार लगाए हैं। यहाँ पर 3 अंक रिपीट कर रहा है, तो हम 3 अंक पे बार लगाएंगे। क्लियर है। तो ये बार लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा छोटे से जगह में हमारा काम बन जाता है ना। तो छोटे जगह पर हमारा काम चल जाता है, इसीलिए बार लगा। तो बार का मतलब यही होता है बच्चों। अब इन्हीं सब डेसिमल को इसको हम पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं, ये डेसिमल फ्रैक्शन तो है नहीं, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी है और ये भी है, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन मीन्स क्या, P/Q फॉर्म। जब फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में होता है तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। और यही P/Q फॉर्म में होने की वजह से ही हम फ्रैक्शन को रेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट कीजिए बच्चों। ओके गाइज, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे है डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आई मीन P/Q के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ओके, तो गाइज लेट अस सी नाउ वी कंटिन्यू
सपोज दैट हमें मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में क्वेश्चन के रूप में लेते हैं हम, लिखा है यहाँ पे 2.5 सिंपल 2.5। इसे अगर कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर इसे करना है सिंपल फ्रैक्शन में मतलब कि पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए करना क्या है आपको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, हम आपको क्या करते हैं शॉर्ट मेथड बताते हैं, है ना, क्योंकि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको शॉर्ट मेथड जानना जरूरी है। तो क्या करना आपको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको देखिए डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप हो जाएगा 25/10। 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं। मतलब क्या समझ में आया, अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट हैं तो करना क्या आपको, 10 से आप डिवाइड कर देंगे, डेसिमल को गायब करके हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे, डेसिमल आपका गायब हो जाएगा। क्लियर। इससे अभी देखिए और भी देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई। लिखा 3.65, तो ये देखिए डेसिमल गायब कीजिए, बन गया क्या 365। अरे सिंपल, अगर आप डेसिमल मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो क्या कहलाता है ये 365 ये कहलाता है ना, तो हाँ उसको लिख दीजिए 365 लिख दीजिए आप। बस करना क्या है आपको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे आप 100, मतलब कि 100। सिंपल है कि नहीं, वेरी सिंपल। समझ में आया। मान लीजिए लिखा है 4.4 ही है ना, ये बोलिए 4.965। मान लीजिए डेसिमल गायब कर दीजिए, डेसिमल गायब हो गया, क्या बन गया 4965। बस डिनोमिनेटर में क्या करना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो 1 लिख के क्या दीजिएगा, 3 डिजिट बढ़ा दीजिए, मतलब कि 1000 यानी कि 1000। क्लियर है ना, वेरी सिंपल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन तो ये भी है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिंपल है कि नहीं। क्लियर। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और ये आपका क्या हो गया, सिंपल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी है। क्लियर है। ये भी आपका फ्रैक्शन ही है, इन्हीं की सिर्फ यही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दोनों है। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ये मैं कितने बार रिपीट कर चुका यार, इतने बार रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे, है ना। बार रिपीट करने से लेक्चर बोरिंग हो जाता है। नहीं, रिपीट क्यों कर, जब आप वीडियो है आपके कंट्रोल में है, आप दोबारा पीछे बैक कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, एक बार फिर देखिए, तो फिर दोबारा बोलने कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो लेक्चर में दोबारा नहीं बोला जाता है, लेकिन मेरी आदत ख़राब है, मैं बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको कीजिएगा कॉपी में। मान लीजिए लिखा है 6.94, क्वेश्चन डाल दीजिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2.694, 3 कर दीजिए, 8.905, 4 कर दीजिए, 9.06, 5 कर दीजिए, 0.85। क्लियर है ना, इसको कर लेंगे ना, 0.85 है, 6 कर लीजिए। इसको आप कीजिएगा, मेथड वही है, डेसिमल गायब कीजिए। जैसे मान इसको करना है आपको, डेसिमल मतलब क्या है, डेसिमल गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 85 ना, डेसिमल गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई 085 ही तो बचेगा भाई। सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है, डेसिमल को गायब कर देना है। गायब कीजिए तो क्या बन गया 085। तो यहाँ पर जीरो का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है ना, तो यहाँ पर हम जीरो क्यों लिखेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। बताया था आपको कि किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो अब बस लेकिन नीचे क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो क्या करेंगे हम इसको 100, यहाँ पे देखिए 2 0 है, तो जितने डिजिट उतने जीरो रहेंगे। क्लियर है? हाँ, ऐसे करना है। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा, इसको बता दिए। देखिए एक बात सुनिए, तो आपने जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो यहीं पर आपको रुक नहीं जाना होता है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि अभी ये क्या हो रहा, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अभी जो है एक कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे। वो कॉमन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, 5। देखिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड मतलब कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या गया 5/2, है कि नहीं। 5 के अलावा कोई और नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सके, नहीं है क्या, नहीं है भाई। तो 5 क्या हुआ, कॉमन, वो भी हाईएस्ट कॉमन है कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन। तो आपको हाईएस्ट कॉमन से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना होता है, ताकि वो हमें और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाए। सिंपल फ्रैक्शन तो है ही है, लेकिन उसको सिंपल फ्रैक्शन तो मतलब क्या, वही चीज़ है, उसको सिंपल में कीजिए ना, और 5/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। बताइए कौन सा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर कहोगे आप सिंपल फ्रैक्शन, अरे भाई सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन कौन सा सिंपल फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। यहाँ भी देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 दोनों, आपको 10 से डिवाइड ये होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि उससे डिवाइड तो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने मतलब डेसिमल ना, फिर मतलब क्या है, डेसिमल आ जाएगा कन्वर्ट का। डिवाइड कैंसिल ऐसा करो कि डेसिमल ना आए, फिर डेसिमल ही आ जाएगा कैंसिल करने पर, तो मतलब क्या हुआ हमें डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करने का। यहाँ देखिए 5 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73 आएगा ना। आप चेक कर लीजिए, 73 आएगा। आपको विश्वास नहीं तो आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 73/20। तो ऐसे कर लीजिएगा, इसको भी आप 5 से कर लीजिएगा, बाकी इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ओके गाइस। ओके बच्चों, तो हम आगे का लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसका नॉन टर्मिनेटिंग डिबेटिंग डेसिमल और भी क्वेश्चन करेंगे इसका भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।